ओम शांति। आज सुनते हैं 3 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। आज की अव्यक्त मुरली में बाप के संकल्प, बोल, कर्म एवं नैनो में क्या रहता है। फिर बाबा ने साइंस की शक्ति क्या करती और साइलेंस की शक्ति क्या करती, और एक और बाबा ने साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण कब देखेंगे। और लास्टली बाबा कहते बिजी रखो, बिजी रखो, तो अपने को बिजी कौन रख पाएंगे। तो आओ सुनते हैं 3 दिसंबर 79 की मुरली, विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं, बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज यह है, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नैनो में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कितने सुंदर बाबा बता रहे, संकल्प का बीज बाबा ने कहा संकल्प में अभी अभी कल्याण हो जाए सबका, और बोल में युक्तियां, और नैनो में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म। तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनो में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। चाहे कोई भी काम कर रहे हों तो हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्तों, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितने भी दूर रहने वाली आत्माएं हों, लेकिन आपके सदा समीप और सन्मुख दिखाई दें। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है भविष्य श्री कृष्ण के रूप का। सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप हैं। यहाँ बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेंज दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। और टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सन्मुख बात कर रहे हैं। बाबा आज सारी साइंस के इन्वेंशन के गुणगान कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों के द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति
दूर होते हुए भी सन्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। और साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? साइलेंस पावर बढ़ाने की विधि और सिद्धि, इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आएगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प का समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। बाबा ने कितना सुंदर तरीका बताया। एक ही समर्थ संकल्प बार बार 1 घंटे तक लगातार करके देखो, सारा दिन करके देखो, क्या मजा आता है। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सन्मुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि स्थान पर पहुंचे, ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पार्ट चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए। जो जब चाहे, जहाँ चाहे, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सकें। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन वाणी कर्म संपर्क में महानता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स को महान बनने का साधन मिले हुए हैं। सचमुच क्या क्या सुनिए, वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध सब महान बनने के साधन हैं। कमाल उनकी है जो हंस और बगले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है, वह कौन सा? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखें तो कभी भी मुश्किल ना हो। तो अब कैसे बिजी रखें वो भी सुनो। कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो।
मनसा में बिजी रहें तो माया जीत सहज बन सकते हैं। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता क्या? मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता? तभी माया आती है, मुश्किल लगता है। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। हाँ, बाबा की मुरली कभी मिस ना करें। फिर मुरली से पॉइंट निकालना, फिर प्रश्न उत्तर निकालना, फिर दिन भर में रिवाइज करते रहना, औरों को कराना, ये है बिजी रखने का बेस्ट तरीका। अव्यक्त मुरलियों की ढेर सारी पॉइंट याद करना। तो बाबा कहते बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले स्टूडेंट की भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। फिर बाबा ने कहा प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री तो कभी बिजी रहेगी। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है। प्लानिंग बुद्धि बनो, सबका और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर फिर औरों के। टीचर स्टूडेंट को प्लान बना कर देती है। ऐसे सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप समान सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कैसे बिजी रखें? पढ़ाई का टेंशन, खूब पढ़ाई का टेंशन और प्लानिंग बुद्धि, दो चीज़ें बाबा ने इतनी अच्छी बताई। इनके आज से जीवन में ऐसा धारण कर लें, कभी भी हम अपने को फ्री ना छोड़ें। और खासकर आज बाबा ने जो पढ़ाई का बताया ना, रोजाना मुरली से योग की पॉइंट अलग, सेवा की अलग, ज्ञान की अलग, धारणा की अलग, वो जरूर निकालो और दिन में कम से कम 5 आत्माओं को शेयर करो। ये प्लान मैं एक देता हूँ और आप अपने और प्लान बनाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।